नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद राजकुमार। यह वीडियो विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांकों पर आधारित है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से लगातार विभिन्न परीक्षाओं में सवाल बन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो यह टॉपिक आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रिपोर्ट और सूचकांकों में विभिन्न बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहले कि यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है, इस रिपोर्ट में शीर्ष देश कौन सा रहा है, अंतिम देश कौन सा रहा है और उसमें भारत की कौन सी रैंक रही है। इन बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें पहली रिपोर्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 115 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसमें शीर्ष जो रैंक है वो स्वीडन की है, सेकंड रैंक है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड रैंक है फिनलैंड की, और सबसे अंतिम देश है हैती, इसकी 115 रैंक है और नाइजीरिया की 114 है। इस रिपोर्ट में भारत की 74वीं रैंक है। यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे पर स्विट्ज़रलैंड, तीसरे पर फिनलैंड और भारत की इसमें 74वीं रैंक है और यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय गोपनीयता सूचकांक। वित्तीय गोपनीयता सूचकांक को टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को या इस सूचकांक को टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 133 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसमें फर्स्ट रैंक है कैमन द्वीप की, सेकंड रैंक है संयुक्त राज्य अमेरिका की और थर्ड रैंक है स्विट्ज़रलैंड की। इसमें सबसे अंतिम देश है कुक द्वीप समूह, जिसकी 133 रैंक है और 132 रैंक पर सेंट लूसिया और 131 देश पे नोरो देश है। इस सूचकांक में भारत की 47वीं रैंक है। यानी वित्तीय गोपनीयता सूचकांक में भारत की 47वीं रैंक है। पहली रैंक है कैमन द्वीप, दूसरी रैंक संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरी स्विट्ज़रलैंड की। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि एक इम्पोर्टेंट सूचकांक है। इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें नॉर्वे की फर्स्ट रैंक है, फिनलैंड की सेकंड रैंक है और डेनमार्क की थर्ड रैंक है। इसमें सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है, फिर तुर्कमेनिस्तान और फिर इरिट्रिया। इसमें भारत की 2020 में जो रैंक है वो 142 है। इससे पहले भारत की 140वीं रैंक थी। इसका मतलब है कि भारत को 2 पायदान का नुकसान हुआ है और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसमें पहला डेनमार्क है, फर्स्ट रैंक, सेकंड न्यूजीलैंड की है और थर्ड रैंक फिनलैंड की है। इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है सोमालिया। इसका मतलब है कि सोमालिया में जो भ्रष्टाचार है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पे है? डेनमार्क में, न्यूजीलैंड में और फिनलैंड में। इसमें भारत की रैंक 80 है। इससे पहले भारत की 78वीं रैंक थी। इसका मतलब है कि भारत को 2 पायदान का नुकसान हुआ और भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इस सूचकांक को अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 53 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्स्ट रैंक,
यूनाइटेड किंगडम की सेकंड रैंक और फ्रांस की थर्ड रैंक है। इसमें वेनेजुएला सबसे लास्ट में है, अंतिम पायदान पर वेनेजुएला है। उसके बाद में फिर मिस्र 52 रैंक और 51 यूक्रेन। इस रिपोर्ट में भारत की 40वीं रैंक है। गत वर्ष यानी कि पिछले साल भारत की 36 रैंक थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को 4 पायदान का इस रिपोर्ट में नुकसान हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यह एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। यह इंडेक्स यह बताता है कि स्त्री किसी देश में स्त्री और पुरुषों के बीच में कितनी असमानता है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 153 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आयरलैंड यानी कि आयरलैंड में महिला और पुरुष में असमानता नगण्य है। उसके बाद में सेकंड रैंक है नॉर्वे की और थर्ड रैंक है फिनलैंड की। इसमें यमन का अंतिम स्थान है, 153वीं रैंक है, और इराक की 152वीं और पाकिस्तान की 151वीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन देशों में महिला और पुरुषों के बीच में बहुत अधिक असमानता है। इसमें भारत की 112वीं रैंक है, मगर 2018 में भारत की 108वीं रैंक थी। इसका मतलब ये है कि भारत में भी स्त्री और पुरुषों के मध्य जो असमानता है वो बढ़ रही है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आयरलैंड प्रथम स्थान पर, नॉर्वे द्वितीय स्थान पर, फिनलैंड तृतीय स्थान पर और भारत की इसमें 112वीं रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट सूचकांक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। यह भी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसको जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 56 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें स्वीडन की फर्स्ट रैंक है, डेनमार्क की सेकंड रैंक है। इसमें 56 यानी कि अमेरिका की इसमें सबसे ख़राब रैंक है, फिर सऊदी अरब, फिर चीनी ताइपे। इस रिपोर्ट में भारत की 9वीं रैंक है। 2019 में भारत की 11वीं रैंक थी। इसका मतलब ये है कि इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को रैंक में सुधार हुआ, यानी 2 रैंकों की सुधार हुई है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्वीडन पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, मोरक्को तीसरे स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे लास्ट स्थान पर, और इसमें भारत की 9वीं रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 190 देशों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है। तो इसमें न्यूजीलैंड की प्रथम रैंक, सिंगापुर की सेकंड रैंक और हांगकांग की थर्ड रैंक है। सबसे खराब स्थिति सोमालिया की है, ये अंतिम स्थान पर है, फिर इरिट्रिया और उसके बाद में वेनेजुएला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की 63 रैंक है। 2019 में 77 रैंक थी। इसका मतलब ये है कि इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंक है, जो स्थिति है, वो लगातार सुधर रही है। नेक्स्ट देखते हैं मानवता विकास सूचकांक। यह भी एक इम्पोर्टेंट सूचकांक है। इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 189 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें नॉर्वे की प्रथम रैंक है, स्विट्ज़रलैंड की सेकंड रैंक है और आयरलैंड की थर्ड रैंक है। इसमें नाइजर सबसे लास्ट वाला स्थान है। उसके बाद में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड की 187वीं रैंक है।
29वीं रैंक है। इससे पहले भारत की 131वीं रैंक थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिपोर्ट में भारत को 2 पायदान का लाभ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, इस रिपोर्ट को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 50 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसमें फिनलैंड की पहली रैंक है, स्वीडन की द्वितीय रैंक है और न्यूजीलैंड की तृतीय रैंक है। सबसे लास्ट में रिपब्लिक कांगो है जिसकी 85 रैंक है। इसकी स्थिति बहुत ख़राब है इस रिपोर्ट में। फिर नाइजीरिया और फिर केनिया। वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत की 35वीं रैंक है और गत वर्ष 40वीं रैंक थी। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड एजुकेशन द फ्यूचर फॉर फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 5 पायदान का लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ये भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, अक्सर विभिन्न परीक्षा में पूछी जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कुल 153 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। उसके बाद में इसके बाद में आता है डेनमार्क, उसके बाद में फिर स्विट्ज़रलैंड। सबसे बुरी स्थिति अफ़गानिस्तान की, यानी कि अफ़गानिस्तान में खुशहाली बहुत कम है। उसके बाद में साउथ सूडान और फिर जिम्बाब्वे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की 144वीं रैंक है। इससे पहले भारत की 133वीं रैंक थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत में जो खुशहाली है इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार घट रही है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सूचकांक है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इस सूचकांक को इनसीड द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 132 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड की फर्स्ट रैंक है, अमेरिका की सेकंड रैंक है और सिंगापुर की थर्ड रैंक है। इसमें यमन की स्थिति सबसे खराब है और उसके बाद में आता है अंगोला। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वह 72 है। इससे पहले भारत की 2019 में 80वीं रैंक थी। यानी कि इस वर्ष 2000 वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 8 पायदान का लाभ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, यह सूचकांक यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। इस सूचकांक को हेनले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 199 देशों को सम्मिलित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद में सिंगापुर का, फिर साउथ कोरिया का। सबसे जो कमज़ोर जो पासपोर्ट है वह अफ़गानिस्तान का है, जिसकी 107वीं रैंक है। उसके बाद में इराक और फिर सीरिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 84वीं रैंक है। इससे पहले भारत की 82वीं रैंक थी। यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत के जो पासपोर्ट है उसकी स्थिति में 2 पायदान का नुकसान हुआ है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली है, जिसकी फर्स्ट रैंक है, फिर सिंगापुर, फिर साउथ कोरिया और इसमें भारत की 84वीं रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक,
इस सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 167 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे की पहली रैंक है, आइसलैंड की सेकंड रैंक है और स्वीडन की थर्ड रैंक है। और सबसे जो खराब स्थिति यानी कि लोकतंत्र के मामले में सबसे जो खराब स्थिति है वह नॉर्थ कोरिया की है। इसमें भारत की 51 रैंक है, यानी कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की 51वीं रैंक है। इससे पिछली साल भारत की 41 रैंक थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अनुसार इस वर्ष भारत को 10 पायदान का नुकसान हुआ है। यानी कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 82 कंट्रीज़ को सम्मिलित किया गया है, जिसमें डेनमार्क की फर्स्ट रैंक है, नॉर्वे की सेकंड रैंक है और फिनलैंड की थर्ड रैंक है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत की 76 रैंक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।